Good morning to everyone. Myself Sunita Sinha. I am taking your science subject in online class. We are going to start our first chapter, crop production and management. All of you know our country is agrarian country. Approximately 75% of total population depend upon agriculture. In this chapter we learn about crops and its cultivation. First question arises in our mind, what is crop? Crop क्या होता है? When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब बहुत सारे प्लांट एक ही काइंड के एक ही प्लेस पे ग्रोन अप करते हैं तो उसे क्रॉप कहते हैं. सपोज आपने बहुत सारे वीट प्लांट एक फील्ड में ग्रोन अप किए हो तो उसको हम क्रॉप कहेंगे. We know that crops are of different types like cereal, pulses, vegetables and fruits. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one place to other. हमारे कंट्री में climatic condition जैसे temperature and rainfall change होता रहता है. So there is a rich variety of crops are found in India. On this diversity, we have two types of crops. Okay, first Kharif crops, second Rabi crop. Kharif crops. The crop which are sown in the rainy season are called kharif crop. जिस क्रॉप को हम रेनी सीजन में सोन करते हैं यानी लगाते हैं उसको खारिफ क्रॉप्स कहते हैं. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली स्टार्टेड फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. फॉर एन एग्जाम्पल, पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर द एग्जाम्पल ऑफ खारिफ क्रॉप्स. नाउ सेकेंड आवर रबी क्रॉप्स. Rabi, sometimes said Rabi, R-A-V-I, Rabi crops. The crops grown in the winter season are called Rabi crops. जिस क्रॉप को हम विंटर सीजन में ग्रोन अप करते हैं उसको हम रबी क्रॉप कहेंगे. द विंटर सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड आर द एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप्स. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप में बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जिसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं. नाउ वी हैव द 7 स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सेकेंड, सोइंग. थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. फोर्थ, इरिगेशन. फिफ्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. 6, हार्वेस्टिंग. 7, स्टोरेज. ओके, अब वन बाय वन सभी पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे. नाउ योर फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग ऑफ ए क्रॉप. ओके, ये हमारा सबसे पहला स्टेप है. इन दिस स्टेप वी टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. दिस अलाउड टू रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ. The loosened soil help in the growth of microorganism and earthworm present in it. Preparation of soil first step है. इस स्टेप में हम सॉइल को टर्न आउट और लूज करते हैं. लूज मीन्स सॉइल ऊपर नीचे करके चेंज आउट करते हैं. दिस अलाउड टू रूट टू पेनिट्रेट. ये आपके रूट्स को डीपली पेनिट्रेट होने में यानी अंदर जाने में हेल्प करता है. अगर आपका रूट डीपली अंदर जाएगा तो उसको ईजिली ब्रीथ होगा. इट मीन्स आपका सीडलिंग ईजिली ग्रोन अप हो सकता है. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थवॉर्म को ग्रोन अप होने में भी आपका लूज सॉइल हेल्प करता है. दे आर आवर फार्मर फ्रेंड्स. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लोइंग. इस प्रोसेस को हम टीलिंग या प्लोइंग कहते हैं. द प्लोड फील्ड हैव बिग क्लम्प्स इज कॉल्ड क्रम्प्स. आपके प्लोड फील्ड में बहुत बड़े बड़े सॉइल के स्टोन यानी पत्थर जैसे दिखेंगे जिसको हम साइंस लैंग्वेज में क्रम्प्स कहते हैं. CRUMBS. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक इट. दिस इज डन विद द वेरियस टूल्स लाइक प्लो, होए एंड कल्टिवेटर. इस बड़े बड़े क्रम्प्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं होगा. इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं. इंडिया में मोस्टली आपके 3 टूल्स यूज होते हैं, प्लो, होए एंड कल्टीवेटर. फर्स्ट आपका प्लो. प्लो आपका एंशियंट टिलिंग टूल है. इसका यूज मोस्टली टिलिंग ऑफ द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स, द क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल में होता है. अब आया कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लो. प्लो कैसा दिखता है? दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इट इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल. ये आपका वुड का बना होता है एंड मोस्टली इसको
बुल्स या अदर एनिमल जैसे कि हॉर्स खींचते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोसेयर। जो सी इन फिगर, यहाँ एक एंड पे आपका ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है जिसको हम प्लोसेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग log of wood। ये लॉन्ग आपका जो रड है, दिस वन द मेन पार्ट विच इज नोन एज प्लो सेप्ट। देर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ ए सेप्ट, द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम। इसके एक एंड पे बीम लगा होता है विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नॉक, और इसी बीम का दोनों एंड आपके बुल्स या अदर एनिमल जो भी आपने यूज किया है उसके नेक पर रखते हैं। नाउ सेकेंड आवर इज होए। होए क्या होता है? इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ये लकड़े का भी होता है और आयरन का भी। ओके, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। ये भी आपके एनिमल के थ्रू पुल्ड आउट होता है। ये आपका बीम है, यहाँ पे हम एनिमल को बाइंड अप करते हैं। ये लॉन्ग रोड हुआ, यहाँ पे आपके बेंड प्लेट होते हैं, ओके, जो आपके टिलिंग ऑफ सॉइल में हेल्प करते हैं। दिस वन योर ग्रीप एंड दिस वन योर हैंडल। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट कल्टीवेटर। इट इज़ अ मॉडर्न टूल। ओके, ये आपका मॉडर्न टूल है। मोस्टली आज के दिन हम कल्टीवेटर यूज करते हैं। नाउ अ डे प्लोइंग इज डन बाय योर ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आज के दिन मोस्टली हम ट्रैक्टर यूज करते हैं और ट्रैक्टर के पीछे ही हम कल्टीवेटर लगा देते हैं। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेम टाइम एंड लेबर। ये हमारा टाइम और लेबर दोनों को सेव करता है। सो दिस थ्री टूल्स आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नाउ वी गोइंग इन आवर सेकेंड पॉइंट्स। सोइंग। अब सोइंग क्या है? सोइंग इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग आपके क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोइंग वी सेलेक्ट गुड क्वालिटी ऑफ सीड। सोइंग करने से पहले हम गुड क्वालिटी ऑफ सीड सेलेक्ट करते हैं। इसका एक सबसे सिंपल मेथड है। जब आप सीड को सोन करने जाना है तब आप उसको एक बीकर लो, उसमें मोर देन हाफ बीकर वाटर फिलअप करो, फिर आप सारे सीड को उसमें डाल दो। जो सीड आपका फ्लोट कर रहा है, सपोज कर लो कि वो सीड आपका ख़राब है, जो सिंक हो गया इट मीन्स हैवी है, वो सीड आपका गुड क्वालिटी का है। इस तरीके से हम सिलेक्शन ऑफ सीड कर सकते हैं। फॉर सोइंग वी हैव ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टूल्स। हमारे पास सोइंग करने के दो हैं, एक ट्रेडिशनल जो एंशियंट टाइम में यूज करते थे और एक जो मॉडर्न टूल है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट आवर ट्रेडिशनल टूल। इट इज़ लुक लाइक ए फनल शेप। ये देखने में कैसा लगता है? फनल शेप। जस्ट सी इन द फिगर, ये रहा आपका फनल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 pipes having the sharp ends. These end pierce into the soil and placed seed there. इसमें आपको सीड डालना है और यहाँ से 2 and 3 पाइप्स निकले रहते हैं जिसके थ्रू आपका सीड सॉइल में सोना होता है। दिस वन आवर ट्रेडिशनल टूल। ये हमारा एंशियंट टूल है। ओके, अभी मॉडर्न टूल में हम क्या यूज करते हैं? सीड ड्रिल। Nowadays, seed drill is used for sowing with the help of a tractor. This sows the seed uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. It saves time and labor. Okay? इसमें भी आपका फनल जैसा लगा होता है, इसमें आपको सीड डालना है और देखो इतने सारे आपके तीत जैसे ब्लेड बाहर निकले हैं। इसके थ्रू आपके सारे सीड यहाँ पे सोना होंगे। ओके, ये सारे आपके इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं और डीपली आपके सीड को कवर अप करवाते हैं। ओके, सो इट इज़ अ बेस्ट सोइंग टूल। हियर आवर सेकेंड पॉइंट इज ओवर। नाउ वी आर गोइंग ऑन थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज आवर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure or fertilizer. वो सारे substances जो आप soil में add करते हो for nutrition of the soil, ओके, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? manure and fertilizer. But manure and fertilizers are different substances. इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। आपका मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है? कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स।
अगर हम कंटिन्यू एक ही फील्ड पे कल्टीवेशन करते रहें तो आपके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। इसलिए आपके फार्मर को टाइम टू टाइम वहाँ पे मैन्योर ऐड करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर आपने प्रॉपर अमाउंट में मैन्योर यूज़ नहीं किया तो रिजल्ट में आपका प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाएगा। Manure. What is a manure? Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. मैन्योर आपका एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो आपके प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से मिलता है। फार्मर डम्प्स प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर प्लांट और एनिमल के वेस्ट को एक पीट यानी गड्ढे में डालकर और उसको कवर अप कर देते हैं और फॉर सम टाइम डिकम्पोज के लिए रहने देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस डिकम्पोजिशन में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर। जो डिकम्पोजिशन के बाद सॉलिड गार्बेज आपका बचा, दैट्स वन आवर ऑर्गेनिक मैन्योर, वही हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर है। इट इज़ गुड फॉर आवर सॉइल एंड क्रॉप्स। नाउ सेकेंड, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होता है? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर आपका केमिकल सब्सटेंस है, याद रखना। मैन्योर आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंस है। हाउ आर दे आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर्स आपका फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है जबकि मैन्योर आप फील्ड में बनाते हो। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, N for nitrogen, P for phosphorus and K for potassium. They are the example of our fertilizers. The use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crop. ओके, फर्टिलाइजर का यूज़ फार्मर मोस्टली क्रॉप प्रोडक्शन को हाई करने में यूज करते हैं। किस किस क्रॉप्स में मोस्टली हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं? वीट्स, पेडी एंड मेज। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर आप फर्टिलाइजर्स का यूज़ एक्सेसिव अमाउंट में करते हो तो सॉइल पर उसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है और आपका सॉइल मोर फर्टाइल की जगह पे लेस फर्टाइल हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर्स के कारण आपका वाटर पॉल्यूशन भी होता है। सपोज करो एक फील्ड में आपने फर्टिलाइजर्स यूज किया एंड रेनफॉल हुआ, आपका फर्टिलाइजर्स रेन वाटर के साथ फ्लो होकर कहाँ मिक्स हो जाएगा? रिवर में। सो इट इज़ द मेन रीजन ऑफ आवर वाटर पॉल्यूशन. In order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. इसलिए हमको फर्टिलाइजर्स की जगह पर जितना हो सके वो हमको मैन्योर यूज़ करना चाहिए और दो क्रॉप्स के बीच में आपको थोड़ा स्पेस रखना चाहिए. इट मीन्स बिटवीन टू क्रॉप्स हैव लिटिल बिट टाइम टू फील्ड बैरन. इट मीन्स फील्ड को खाली छोड़ देना चाहिए. इसके अलावा भी हमारे पास है क्रॉप रोटेशन, क्रॉप पैटर्निंग मेथड्स. हमारे पास ऐसे और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जिससे हम सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन कर सकते हैं. नाउ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर. फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट. ओके, फर्टिलाइजर्स आपका मैन मेड और इनऑर्गेनिक है जबकि मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस. ओके, मैन्योर आपका नेचुरल सब्सटेंस किससे बना है? डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू. ओके. सेकेंड, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री. फर्टिलाइजर आप फैक्ट्री में प्रिपेयर करते हो जबकि मैन्योर इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड. फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. फर्टिलाइजर्स आपके सॉइल को ह्यूमस मेंटेन नहीं कराता जबकि मैन्योर आपके सॉइल को लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है. फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक. फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट्स के नाम फिक्स होते हैं जैसे कि वो क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है आपके सॉइल को? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम. मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. मैन्योर में सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं बट इन लेस अमाउंट. इसके अलावा 2 और 3 पॉइंट आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो. फर्टिलाइजर्स वी यूज एज मच एज रिक्वायर्ड.
used as much as possible. Fertilizer do not reduce the fertility of soil. Manure maintain the fertility of the soil. In fertilizer, if you use excessive amount, the fertility of soil decrease. In manure, if you use excessive amount, then no adverse effect on the soil. Okay. Now we take a point advantages of manure. The organic manure is considered better than fertilizer. Okay. मैन्योर आपके फर्टिलाइजर के कंपेयर में सबसे बेस्ट होता है. दिस इज बिकॉज वाई. फर्स्ट पॉइंट, इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. ये आपके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कराता है. सेकेंड, इट मेक द सॉइल पोरस. ये आपके सॉइल को पोरस बनाता है. ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी. जिसके कारण आपका गैस का एक्सचेंज ईजिली होता है. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. इसके कारण आपके बहुत सारे फार्मर फ्रेंड माइक्रोब्स इंक्रीज होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म. एंड लास्ट, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. ये सॉइल के टेक्सचर यानी सॉइल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है. ओके, हियर टुडे टॉपिक इज ओवर. Remain portion is continue in the next class. I will send assignment in WhatsApp group. Complete this assignment in Fair Science notebook with date wise. Okay, thanks.